आज 10 जून 2026 है। दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मार्केट तो बंद हो चुका है। मार्केट 3:30 बजे ही बंद हो चुका था। अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि 11 जून 2026 को। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आज एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को खास तौर पे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। और इस कंपनी का अच्छी बात यह है कि कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ या बैंक के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है एक्सिस बैंक। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ भी बताने लायक है। क्या करती है, कैसा बैंक है, ये मुझे लगता है सबको मालूम है। प्राइवेट बैंक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लोन्स एंड एडवांस प्रोवाइड करती है और अच्छा खासा इसने नाम बना के रखा है भारत में। सबसे अच्छी बात यह है इस कंपनी का, ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ इस कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है। यदि बात की जाए इस कंपनी की, यदि आज की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1314 रुपीज़ 50 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया, 1.71% का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखना, कम से कम 1 साल तक के रिटर्न को तो जरूर देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें एक्सिस बैंक की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 7.36% का रिटर्न निकाल के दिया। मार्केट डाउन था, मालामाल तो नहीं किया, निराश भी नहीं किया, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही रिटर्न निकाल के दिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने नहीं दिया। यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1205 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1314 रुपये 50 पैसे का। तो इसने भी 1 साल पहले एक्सिस बैंक में पैसा लगाया होगा, उसे जो उम्मीद रही होगी वैसा इस कंपनी ने उम्मीद के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। कह सकते हैं बहुत से रीज़न थे, मार्केट तो डाउन ही था, एक एक्सटर्नल रीज़न भी था, वॉर हसरत छिड़ी हुई थी और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऐसा इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद रही होगी। यदि बात की जाए 5 साल की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया तो मालामाल भी नहीं किया। इस कंपनी ने 77.77% रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी 5 साल पहले जो एक्सिस बैंक का शेयर प्राइस था वो आपको मिल रहा था 761 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 1314 रुपये 50 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी एक्सिस बैंक का शेयर खरीदा होगा, 5 साल तक होल्ड किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 761 रुपीज़ का शेयर प्राइस आज के दिन है 1314 रुपये 50 पैसे का। सब चीज़ मैटर करती है क्वांटिटी पे। यदि आपने पास किसी कंपनी के बल्क की क्वांटिटी है, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख शेयर है, 50,000 शेयर है, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, तभी आपको एक अच्छा डिविडेंड देखने को मिलेगा। और जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी या बोनस शेयर देगी, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर चुकी है, क्योंकि अभी तक इस कंपनी का जो रिटर्न है वो है 16,068% का। यानी आज से ठीक 23 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 7 रुपये 22 पैसे का, जो आज के दिन है 1314 रुपये 50 पैसे का। तो जिसने भी 23 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा और होल्ड किया होगा, मतलब लगा के छोड़ दिया, तो वही 7 रुपये का शेयर प्राइस आज बन गया है 1314 रुपये 50 पैसे का। तो कंपनी, यदि मैं सिर्फ 5 साल की बात करूँ, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। अच्छा ही कहा जाएगा 77% का, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट था, फिर भी इस कंपनी ने 5 साल में 77% का निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1418 रुपीज़ 30 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1042 रुपीज़ 50 पैसे का। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये का। तो क्वांटिटी मैटर करती है। यदि आपके पास
किसी कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी है, मान लीजिए इस कंपनी की ही 5 लाख किसी के पास शेयर होते तो आज ही उसको 5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से डिविडेंड के तौर पे मिल जाते। तो मैटर क्वांटिटी करती है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,02,006 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.88 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 12.41 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि एक्सिस बैंक पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 12.36% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट में नहीं लगा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 85.36 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.08%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 686.74 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 41,143 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,55,917 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 7,632 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 28,112 करोड़ का। जानते हैं एक्सिस बैंक में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.05% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.11% का। बीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.25% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.14% का, जबकि रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.45% का। तो कंपनी का हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, और कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।